करिश्मा सिंह, रिलैक्स। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, हमेशा की तरह। शुक्रिया मैडम सर, पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे का ये कंपटीशन कराना चाहते हैं। थाने की मान पे बात आई है तो हमें तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ये सारा रायता तो ये टीम के डब्बे ने फैलाया ना मैडम सर। हाँ, तो इसी को ही समेटने दीजिए। और इससे अच्छा ये कंपटीशन कौन कर सकता है? तो आसानी से जीत जाएंगे, आसानी से जिता देंगे हमको। करिश्मा सिंह देखिए, जब इंसान दूसरे इंसान से कंपटीशन करेगा तभी वो फेयर होगा, मशीन और इंसान के बीच में नहीं। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, आप इससे कम है क्या? जीतेंगी तो आप भी। बिल्कुल मैडम सर, जीत हमारा होगा। ऑल द बेस्ट। शुरू करें? बिल्कुल। हेलो जी सर। क्या चल रहा है ये सब? लाइव कवरेज हो रहा है, सर सारा शहर देख रहा है तमाशा। अगर ये हसीना मलिक जीत गई तो जानती है ना क्या होगा? हमारा क्लब ऐसा डिफेम होगा सर कि कोई झांकने भी नहीं आएगा हमारे क्लब में। डोंट वरी सर, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे, देख लीजिएगा आप। चलो जाओ। हे शिव जी, ये मटकी तो बहुत ऊंचाई पर है, मदद कीजिए इनकी।
पीछे पीछे जाइए आप। आइए, आराम से आराम से आराम से। अब ठीक है? आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता ही नहीं चला कि अपनी जॉब को बचाने के लिए कब मैं इतनी इनसेंसिटिव हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस साड़ी को मैं बैन कर रही हूँ वही साड़ी एक दिन मुझे इस पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बचाएगी। मिसेस मलखानी, यही तो कमाल है इस साड़ी का। ये औरत के मान को बढ़ाती भी है और उसके सम्मान की रक्षा भी करती है। माँ का आंचल हो या फिर बड़ी बहन का स्नेह, पत्नी का करवा चौथ हो या फिर भाभी की ममता, औरत के हर रूप को इस साड़ी ने ही बहुत बड़ा बनाया है। चाहे फिर वो लक्ष्मी माँ हो, माँ दुर्गा हो, औरत को इसी रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया ने हमारे इस कल्चर को, इस पहनावे को इतने अच्छे से अपनाया है, इतना प्यार दिया है। लेकिन कभी कभी अपने ही देशवासियों को इसकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए थोड़ा सा कूदना फानना पड़ता है। और ये सिर्फ साड़ी नहीं है, भारतीय नारी का गौरव है। और गौरव को बैन नहीं किया जाता है, उस पर गर्व किया जाता है। समझ रहे हो बात को? हार गई ना तू। अब देख ले कहीं और नौकरी। तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं खुद तुम्हारी नौकरी छोड़ती हूँ। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी नौकरी। मैं खुद भी एक ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहती जहाँ पे इंसानों की और भारतीय संस्कृति की कोई इज्जत नहीं है। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं घर पे बैठ के पौधे लगाऊं। कम से कम देश के तो काम आएंगे ना। गो टू हेल। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं कितनी गलत थी। साड़ी बैन करने का डिसीजन वाज टोटली रॉन्ग और आज से हर पब की रूल लिस्ट से साड़ी नॉट अलाउड का रूल हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सही सुना था आपके थाने की जादुई छड़ी के बारे में। ये छड़ी भी है और जादू भी करती है। साड़ी सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, औरत के लिए उसका स्वाभिमान, गौरव और आत्मसम्मान है। डीपली कनेक्टेड विथ ह्यूमन इमोशन। और साड़ी बहुत खूबसूरत भी है, और आप भी। थैंक यू मैडम सर। फर्स्ट लेसन लर्न, फीडिंग इट। यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन। बहुत बढ़िया। देर से ही सही, पर तुम्हें साड़ी का महत्व समझ में तो आया मीरा। और उम्मीद करते हैं तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि केस कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ? यस। यस। मैडम सर, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए ये तो बनता है। मैडम जी बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए प्लीज। एक मिनट भैया, कौन है आप? हाँ? और कैसे ऐसा मजदूर जैसा हालत बना के सीधा आप मैडम जी कर रहे हैं? जाइए आप। अरे मैं मजदूर नहीं हूँ भाई साहब। तो प्लम्बर है, मेरा नल ठीक करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ना ही मजदूर है ना ही प्लम्बर है, तो क्या करने आए हैं यहाँ पर? जाइए आप, जाइए। अरे भाई साहब, जो आदमी मैडम जी जो आदमी अपने ही घर के आंगन में 2 दिन से गड्ढा खोद रहा है, उसका तो यही हाल होगा ना। एक मिनट, आप अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद ही क्यों रहे हैं? उसने बोला ना। किसने? मेरी बीवी ने। गड्ढा खोदने के लिए? हाँ जी, गड्ढा खोदने को। आपने पूछा भी नहीं? मैडम जी कमाल कर रही है आप। अपनी पत्नी से कोई कैसे सवाल पूछ सकता है? गजब गजब चाचा, आप तो हमको इम्प्रेस कर रहे हैं चाचा। आपको पता है हमको भी सेम टू सेम ऐसा ही आदर्श पति बनना है, एकदम जोरू का गुलाम टाइप वाला, जो बर्तन धोए, खाना बनाए, चीता। शॉपिंग। आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमसे क्या मदद चाहिए? रिपोर्ट लिखवानी है मैडम जी। बीवी के खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, उसी के खिलाफ। बे चाचा गजब करते हैं आप, हैं? ना मतलब जिस इंसान से सवाल तक करने का हिम्मत नहीं है, उसी इंसान के खिलाफ यहाँ पर थाना में रिपोर्ट लिखवाने आए हैं आप।
बताइए, मतलब अपना कैरेक्टर मत छोड़िए ना चाचा, अपना कैरेक्टर ना, हमारा आत्मविश्वास हिला दिए आप। हमको तो आदर्श मान रहे थे आपको। शादी हो चुकी है आपकी? बस हाँ का देर है। मत कीजिए भाई साहब, मत कीजिए, दर्द है। और पति में क्या दर्द है, इस पति को पूछिए। अब मैं एक पति हूं ना, अपनी पत्नी से सवाल नहीं पूछ सकता मैडम जी। लेकिन आप लोग तो पुलिस है, आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग समझा सकते हैं, जरूरत पड़े तो मार भी सकते हैं। थोड़ा मारिए उसे। क्या? नहीं मैडम जी, मैं कह रहा था आप समझाइए उसे, आप बताइए उसे तब मेरे से ऐसा गड्ढा ना खुदवाए। 2 दिन से गड्ढा खोद खोद के मेरा कमर का कचूमर निकल चुका है मैडम जी। ठीक है, आप शांत हो जाइए। हम कुछ करते हैं, हम आपकी बीवी से बात करेंगे, ठीक है? हाँ प्लीज प्लीज मदद कीजिए मेरी। बिल्लू चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। किस यंत्र के साथ षड्यंत्र हुआ है मैडम सर? चुप बेटा चुप। नहीं, ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मेरे किस्मत की कढ़ाई में बदकिस्मती के पकौड़े क्यों तले जाते हैं? बिल्लू बस, बहुत हो गया। मैडम सर, पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना मान सम्मान दिया है। पहली बार चोर से मोर बना हूं मैं, मीरा जी की वजह से। अमाओ, गुलजार साहब की किताब में लगी घटिया तुकबंदी का फफूंदी। अपना नौटंकी बंद करते हो या फिर दिखाए तारे जमीन पर। अम्मा, गई तुम्हारी मीरा भाड़ में, समझ रहे हो? नहीं आएगी अब वो वापस, वो चली गई है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से बिना इन्फॉर्म किए मीरा जा कैसे सकती है। ये तो उसके प्रोग्राम में है ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज फिर से दिखाओ संतोष। मैडम सर, ऑलरेडी आप कितनी बार ये देखिए मैडम सर। देखा मैडम सर, देखा कैसे बेंड होकर जा रही हैं ये, देखिए। दिख रहा है हमें संतोष शर्मा, हम भी वही फुटेज देख रहे हैं। लेकिन वो इस तरह से इतने अजीब तरीके से अगर गई भी तो गई कहाँ? काम की बोझ की भारी हमारी प्यारी मीरा जी बेचारी, ये पूरे थाने की जिम्मेदारी उस नदी सिंह जान पे उसके टांगों ने जवाब दिया होगा। चली गई बेचारी। काम के बोझ की वजह से नहीं बिल्लू जी, बैटरी ओवरलोड की वजह से वो बेंड हो गई होगी। वो इतनी सारी चीजें डाउनलोड करती रहती है ना अपने सिस्टम में, इस वजह से। ना मीरा जी। अम्मा, पहले से डिफेक्टिव पीस था, चला गया। जितना चलना था उसने चल लिया है। हो गया होगा, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा उसके अंदर। अच्छा हुआ ना चला गया, जान छूट गया ना हम सबका। इसमें इतना माथापच्ची करने का क्या जरूरत है, हमको समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी मैडम सर, ये हम सबका फॉल्ट नहीं है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो है वो खराब हो गई और चली गई और गायब हो गई, तो इसमें हम सबका कोई गलती नहीं है। देखिए क्या है ना करिश्मा सिंह, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे हमारी जिम्मेदारी पर भेजा है जिसे हम अच्छे से निभाना चाहते हैं। इसलिए हमें थोड़ी सी फिक्र हो रही है। वो भी इसलिए क्योंकि चाहे कोई भी हालात हो, मीरा का जीपीएस कभी भी ऑफ नहीं होता और उसका जीपीएस अब ऑफ आ रहा है। और इसलिए हमें लगता है कि मीरा यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं गई है, बल्कि उसे गायब किया गया है। यंत्र पे षड्यंत्र हुआ है मैडम सर। चुप ना, फिनाइल मत पी लेना। क्या हुआ मैडम सर, आप हमारी तरफ ऐसे काहे देख रही हैं? आपको हम पर शक है कि हमने उस टीन के डब्बे को गायब कर दिया है? ए मैडम सर, हम ऐसा काहे करेंगे? आपने सीसीटीवी फुटेज देखा तो है? आपको हम दिखाई दिए कहीं उस फुटेज में? आप हमें देख रही हैं? नहीं ना, क्योंकि हम राउंड पे गए थे मैडम सर, और जब हम राउंड से वापस आए थे ना, उससे पहले वो गायब हो चुकी थी। मैडम सर, ये मत भूलेगा कि वो सिर्फ आपके ऑर्डर फॉलो करती है, आपकी आवाज सुन के ही वो सारे काम करती है। तो फिर कैसे कोई और उसको गायब कर सकता है यहाँ से, या उसको फाड़ ले जा सकता है? तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मीरा को ढूंढने की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। जी मैडम सर। और हमें पूरा यकीन है करिश्मा सिंह कि ये जिम्मेदारी आप पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे। जी मैडम सर, पूरे शिद्दत से निभाएंगे, ढूंढ निकालेंगे एएसआई मीरा को। गुड, ऑल द बेस्ट। क्या
मना किया था ना हमने कि किसी को इसके बारे में बताना मत। अरे 5 मिनट के लिए हम मंदिर का गए कि आप पीठ पीछे पुलिस वालों को बुला ला। अरे बस कीजिए, आप घरेलू हिंसा मत कीजिए पुलिस वालों के सामने, जेल में डाल देंगे आपको। फावड़ा फेंकिए। गजब करती है चाची, अब रखिए मांझे शांत। बैठिए, बैठकर बात करते हैं, बैठिए। अब शांति से हमें बताइए कि आप अपने पति से अपने घर का आंगन खुदवाई क्यों रही हैं? देखिए मैडम जी, ये हमारा घरेलू खुदाई है, इस बीच में ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम करिए, इन्हें अरेस्ट करके थाने ले चलते हैं, वहां जाकर ये सब सच बोलेंगे। आइए। अरे मैडम जी, रुकिए, हम बताते हैं। हमारे घर में आंगन की जमीन के नीचे सोना गड़ा है। अच्छा, और ये खुशफहमी आपको किसने दी? आसमान के ऊपर क्या है, जमीन के नीचे क्या है, वो सब जानते हैं मैडम जी। वो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे, इतने महान दिव्य पुरुष है हमारे बाबा अर्जुन जी। मैडम जी, उन्होंने ही हमें बताया था कि हमारे घर के आंगन की जमीन के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। एक बात बताइए, इस जानकारी के बदले में उस आदमी ने आपसे कुछ मांगा? कुछ पैसे, जवाहरात, कुछ भी? क्या बात करती है मैडम जी, वो इतने महान दिव्य पुरुष हैं, वो हमसे कुछ मांगेंगे? बल्कि हम अपने तरफ से खुश होके खानदानी सोने का कंगन हम उनको गिफ्ट भेंट दे दिए। क्या तुमने हमारा वो खानदानी कड़ा उसे दे दी? अरे तुम पत्नी हो कि पनौती हो? मैडम ये देखिए क्या किया, वो हमारे पूछते नहीं वो कड़ा। अरे कुड़कुड़ा रहे हो? अरे इतना खाली से सोना मिलेगा कि उतना तो तुम्हारा पूरा खानदान भी मिलकर नहीं कमाया होगा। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बोलो। ना सोना ना कंगन। हाँ, ये सब एक तरीका होता है आपको ठगने का। कोई दिव्य शक्ति, कोई पावर कुछ नहीं है उसके पास। बिल्कुल सही कह रही हैं वो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ ना, तुम इधर बैठो, मैं बताता हूँ। सुनो, देखो ऐसी कोई शक्तियाँ वक्तियाँ जो है ना इंसान के अंदर नहीं होती है। होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अरे तुम भी मानोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे बारे में उन्होंने वो भी बताई है। कौन सी बात? क्या? उन्हें कैसे पता चला ये? एक मिनट, ये क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आप? क्या चल रहा है? हम ये आपको नहीं बता सकते, ये हमारा खानदान का मसला है, हमारी निजी मामला है, हम नहीं बता सकते आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको हम बुला के लेके आए, गलती हो गई। आप प्लीज जाइए, मुझे गड्ढा खोदना है, मेरे पास टाइम बहुत कम। हाँ, ठीक है। ख्याल रखिए भैया जाइए।